आज हम जिनसे आपको मिला रहे हैं, उन्होंने भी 7 समंदर पार अमेरिका में जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपू सोचला उन्होंने यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रखा, उन्हें जो बाप छी उस सरकारी स्कूल में टीचर छी, तो जैसे जैसे उन्हें ट्रांसफर हो छी उसी उसी उन्हें कभी बागेश्वर कभी पिथौरागढ़ और अखिल जयबेर उन्होंने अपन कॉलेज जो करा, बीएससी जो करी, एमएससी जो करी वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में करी अल्मोड़ में, और फिर उन्होंने एमबीए करा लखनऊ में, फिर उन्होंने आईआईटी में पीएचडी करी और उग बाग उग अमेरिका नहगी। आज उन्हें बहुत नाम छू, इनोवेशन जो हम नई नई प्रयोग करनू आजा दौर में उमें वो काम करनी। 2012 में उन्होंने अपन स्टार्टअप शुरू करा और हमर दगड़ आज जुड़ रही अमेरिका में शैलेश उप्रेती जू। बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, देवभूमि डायलॉग है जुड़ना लीजिए, बहुत भल लागना आपू के देखबेर। और जबले मैं कोई उत्तराखंडी के देखनू और मके यो पत्ते लागो कि वो विदेश में भाई तू जयबेर उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत भल काम करनी, मके बहुत भल लागो, ताकि हमर उत्तराखंडी जो यहाँ छे उन्हों के लिए पत्ते लागो कि हमले उद्यमी बन सकूँ कबीर। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग तो जुड़ना लीजिए। अब मनाना आपू रोनी वालचा अल्मोड़ा मनानक जरा बतावा अपन जर्नी कसी शुरू है कबीर। नमस्कार भट्ट जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मका इनवाइट करना लीजिए। और मैं मनान बटी छूँ पर अलमाड़ बटी लगभग 32 किलोमीटर दूर हूँ कौसानेवाल रोड में। तो मैं जन्म हुए है ही छू। और ये बात जैसे आप बता मैं आप पापा तक पिताजी तक चाचा उन्हें ट्रांसफर हो वहाँ वहाँ मिला पढ़ा करते रहूँ। और फिर मिल अलमाड़ बटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी बटी आप बीएससी एमएससी करी और फिर आईआईटी दिल्ली बटी पीएचडी करबे। ये बात मियाँ अगुची आमिल एक हमारा प्रोफेसर छन प्रोफेसर स्टैनली विटिंगहैम, उन्होंने जो लिथियम आयन बैटरी हैं वी का आविष्कार करी छी। तो उन्होंने तक मिल काम करो 4-5 साल, फिर एक कंपनी में काम करो। ये बात फिर जरा मेरे मन जे नहीं लाग मिल को यार कि अपना स्टार्ट करी जाओ। तो 2009-10 में मिल एक कंपनी शुरू करी बटी थोड़ा एक बिजनेस साइड में थोड़ा एक्सपीरियंस ले। फिर C4 भी स्टार्ट करी 2012 में और आलमी का सीईओ छूँ और यहाँ हमारे लिथियम आयन बैटरी में काम हूँ। एक बार मिला मैं अखिल का आपको बतून थोड़ा बिल्कुल। और मैं आपू के बतूल आप पूरे उत्तराखंड के जब यो पत्ते लागोल की शैलेश जू जैक तहत काम कर रखा उके 2019 में नोबल पीस पुरस्कार, नोबल पीस हो दुनिया का सबू है ठुल पुरस्कार नोबल पीस कनी उके उनके 2019 में मिला। केमिस्ट्री क्षेत्र में उनर नाम छो प्रोफेसर स्टैनली विटिंगम, उनर छात्र छू हमारे शैलेश जू जो मनान में वहां पहुंच रही। अब शैलेश जू जरा योले बतावा कि यो लिथियम बैटरी के हैं, कशी काम करें, आजा दुनिया में यह के महत्व छ। जी भट्ट जी, तो लिथियम आयन बैटरी हमार बेसिकली जो जब हमको ऊर्जा चाहे एनर्जी चाहे उसको स्टोर करने लीजिए हूँ। तो अपन टेक्नोलॉजी जब मोबाइल फोन का हम चार्ज करनो तो जो इलेक्ट्रिसिटी हूँ बटी जो एनर्जी हूँ मोबाइल फोन जो बैटरी हूँ तेरे स्टोर कर लेनो ना। उसके लैपटॉप में कंप्यूटर में सेम चीज हूँ। तो अब ये बैटरी जो छू बहुत ज्यादा एडवांस होने लगी तो मैं हम मोबाइल हवेला अखिल का पूछ गया। तो अब हम कार मतलब फुल साइज बैटरी लगे इलेक्ट्रिक पूरी कार बन जाए जैसे टेस्ला कार सुन हो। तो उनमें बैटरी जो एक बार चार्ज कर ला तो 900,000 किलोमीटर तो एक बार चार्ज करवे चल जाए। तो एक फायदा यह छू कि हमको कहीं ला जानला हमारे सनलाइट छू या सूर्य ऊर्जा छू पवन ऊर्जा छू उनको हम उनको जो छू स्टोर कर सकनो बैटरी में। और जब हमको जरूरत है वह यूज कर सकनो। अब यूज तो हम ऑफिस में घर में लाइट एलईडी यूज करनो तो तब ला सकूँ, कार में लह सकूँ, बस में लह सकूँ, ट्रेन में लह सकूँ। और बल्कि आजकल जो छू अब इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ला बढ़नी। तो वो जो ऊर्जा जो छू एक तरीके फ्री ऊर्जा छू और रिन्यूएबल को नहीं तो मैं कह कि हम पोल्यूशन नहीं हूँ। तो जब और हम आज सूर्य जो जलवायु परिवर्तन होना जो दुनिया के सबू है ठुल खतरे छ जलवायु परिवर्तन है उमें कतुक ठुल मदद करल अफू यो जो सोच छ अफू जो यो प्रयोग छ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेन उद्देश्य तो ये छू कि हमार जो ऊर्जा कमी हमको तो ऊर्जा चाहिए छू राइट। जदू हम जनसंख्या बढ़ने जदू लोग बढ़ तो ऊर्जा की जरूरत बढ़ते जाए। अब वो कशीपुर हो के कि जो हम एल हमार जदू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हो या तो के कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक बटी जैसे उत्तराखंड मतलब बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम छन तो उन्हें बटी हूँ या फिर हम जो छू कोल पावर को नहीं जब मैं कोयला में जो छू बर्न करबे करनी। तो
कोयला बटी के हूँ कि ज्यादातर एलर्जी इंडिया में देखो जाओ तो ई के ऑयल हो तो ई ज्यादा पोल्यूशन ना हो। और सेम चीज भाई जो छू कारों में जी बसों में जी हम देखो तो धुआं का वाल धुआं निकलूं, तो उको कम करना लीजिए, उको खत्म करना लीजिए, ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी छू। और अब तो बहुत शुरुआत होना है इंडिया में काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर बटी, बस बटी, कार बटी वो सब स्टार्ट होने बगी। तो मका लागो कि हमार जो भविष्य छू यमजी छू, तो हमार काफी उस डायरेक्शन में काफी काम चल रहा। अच्छा। और कोशिश छू कि इंडिया में हम यहाँ लॉन्च करूँ। बिल्कुल। अफूल कभे कभे इजेल पूछा आप उतर शैलेश तू के कर छे जरा बताते मके, तो अफूल बता कि जो मोबाइल ईजा तू इस्तेमाल कर छी वो बैटरी जो छे वो हमें बनोनू। हाँ हाँ न तो तस तो बिल्कुल। और इस बाबू के लिए बहुत भल लागो कि मैं काम उस डायरेक्शन में करनू जहाँ मतलब भविष्य लीजिए केवल अब ठीक छो डबल कमाउंट तो बिजनेस में होने रहे भाई, लेकिन अगर वही साथ साथ हम यस काम करूँ कि जैल हमार पर्यावरण में भल असर हो, और हमार नेक्स्ट जनरेशन जो छू होने वाली पीढ़ी उला साफ सुथरी हवा में। तो मुझे देखना दिल्ली में जी बॉम्बे में कई जगह स्कूल बंद करना पड़े हमको पॉल्यूशन के चक्कर में। तो ये पॉल्यूशन जो छो हर चीज लाइफ में अफेक्ट करना, और पूरे पर्यावरण पर्यावरण जो आदि दे छो हम उम्र कम देखनो होने पॉल्यूशन चलते, बहुत। कई साल उम्र कम है जनी और पॉल्यूशन चलते प्रदूषण चलते। बिल्कुल बहुत सारी बीमारी होनी और लाइफ में असर पड़ो। तो आई थिंक वी हिसाबल ये देखी जाओ तो एक बढ़िया काम छो। और वी मोटिवेशन रहो, एक तरह का मनोबल वी का लगे रहो कि चलो बिजनेस के साथ साथ में हम के एक अपन योगदान ला देने हैं एनवायरमेंटल जी, और हम हमार ओवरऑल जो छो पर्यावरण जो छो और ह्यूमन लाइफ वाली जी। बिल्कुल योले यह देश सेवा छे। मैं हमेशा कहूँ जोले तुम भल करना चाह समाजा लीजी देशा लीजी वो देश सेवा की श्रेणी में हो। यह बात मैं कह आई बताया अपो मन में यह विचार कसे कहा कि मका अपन काम शुरू करन चैन में कब तक नौकरी करूँ, अब मैं यस करनू ताकि मेरे पा लोग नौकरी मांगन हो, मैं नौकरी लिन नहीं जाऊँ मगर नौकरी दिन छो लोगों का यो कब भाव मन में आ। अब उसी देखी जाओ तो हम पहाड़ में हम जदू सब लोग बहुत मेहनती होनी, बहुत बहुत ईमानदार होनी, और अपन काम खुद करी जाओ कभी कह के शर्म नहीं होनी। हम्म। जब तक हम पहाड़ में होनो, इवन जब हम बिहार ला जानो अपन सब अब देखो अगर हमारे उत्तराखंड में चाहे तुम और वो अगर हमको अपन बस एक चीज थोड़ा हम यह हजा कि नौकरी लीजिए के लिए कि पहाड़ में रोजगारक और जो हमारी इंडस्ट्री होनी उला कम छन पे, तो ये लीजिए बिहार जान पड़ो तो एक नौकरी ढूंढना जो सो कोशिश रहे। अगर हम खुद हौसला रखो और हम सोचो कि यार ये हम करण छो, तो पहाड़ आदमी हमेशा जब पहाड़ तल पे हो पहाड़ ठुल लागू, लेकिन एक बार चढ़ाई शुरू करूँ तो एकदम चोटी में जब बैठूं फिर थकान नहीं होने को। तो बिल्कुल। सेम चीज हमारी जिंदगी में लचो मगर लागो कि अगर हम ठाने लेके करण छू, तो ये लीजिए फिर ज्यादा के बहुत शिक्षा ला जरूरत है, बहुत ज्यादा के डबलू ला जरूरत नहीं हो, सब लोग आपस में जुड़ते जानी। तो अगर मैं कर सकूँ तो मगर लागू कोई कर सकूँ। तो आई थिंक हौसला होना जरूरी छू, और ये करना इच्छा जरूरी छू। और वो इच्छा जो छू तो तुम्हारे खुद दिल पे है, मतलब वो कोई तुमको कोई घुट्टी नहीं पिला सकन, कोई तुमको खवल नहीं सकन। तो मगर लागो अगर ये हमारी जो नई पीढ़ी छू सोचो कि यार हम लोग खुद अपन रोजगार करण छू स्टार्ट, और पहाड़ न छोड़े पहाड़ में के स्टार्ट करी जाओ, छोटे करो पहला काम जो छू शुरुआत छोटे बटी हूँ। अमिल देखिए आप बहुत ज्यादा वीडियो अपन कवर कर रही है पहाड़ में जो लोग छोट छोट व्यवसाय करनी उन्हें वीडियो कवर कर चा बहुत मोटिवेशन है बात छू। आई थिंक मन में ठटने वाली बात छू उससे मिल ठानी की चलो करी जाओ, लेकिन एक बचपन बेटी छी कि अपना अपना काम हो अपन जो छू थोड़ा मेहनत हो, आसान तो के नहीं हो, और आइला हम मेहनत जारी छू। कोशिश छू कि के न अब के हम परिवर्तन ल्यून अपन जिंदगी में ल्यून थोड़ा आसपास ल्यून तो तसके आगे काम बढ़ो। तो कभी मन में योले छे कि आपू का पत्त छे उत्तराखंड में ले खूब लोग सोलर प्लांट लगोनी आज अगर तुम पहाड़ का जला तो जनूर खाली जमीन छे पहाड़ जा छी उनूल वहाँ सोलर प्लांट लगानी शुरू कर दी। तो आपू लोग अगर यह तरफ ले ध्यान दिला खासकर उत्तराखंड तलब हमर वहाँ अन्य देखा मुख्यमंत्री जी एक निवेश सम्मेलन ने बुलौनी अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन छे उमे डेस्टिनेशन उत्तराखंड नामिल, तो उमे यो छे कि कोई निवेश करो या बनो और मगर लागो यह एक भविष्य छे तो कहीं ले खोल सकता तुम और कले क्योंकि यो तुम्हारे मातृभूमि छी यही तुम पढ़ अच्छा पैद है तो कभे यह मन में ले छे कभे जयबेर उत्तराखंड में ले भाई या नान
कार्य शुरू करो ताकि अपन लोगों के, अपन पहाड़ी लोगों के लिए वह काम मिलो कबीर। और ये बैटरी जो बाहर पे इंपोर्ट कर बेर हम मंगनू या सस्ती मिले अगर यही एक मैन्युफैक्चरिंग होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश जरूरी छू। और बल्कि मेरी बात ल करी, मैं धामी जते के बात है लास्ट ईयर। और एक दून यूनिवर्सिटी छू, वहाँ मिल अपन थोड़ा बहुत काम उनके स्टार्ट ला कर रहा हूँ। और शुरुआत है कि धीरे धीरे। और कोशिश छू थोड़ा बहुत यहाँ जिसके सेटल हल, तो ये बाद उको जो छू उत्तराखंड में और इंडिया में खेने के हम लोग जरूर करूँ। और तो मैं वो डायरेक्शन में बहुत काम चल रहा कौशल में। और कोशिश चूंकि जरूर से वहाँ अपन हमारे जो खुद टेक्नोलॉजी हुई वहाँ जब ये मैन्युफैक्चरिंग में ला और R&D में ला मतलब लागू कि शोध और जो रिसर्च डेवलपमेंट का काम हो उत्तराखंड में बहुत बढ़िया हो सको। और उत्तरा जो R&D चाहे वो फार्मास्यूटिकल में ले लो, दवाई वाल जाओ, या इन्वायरमेंट वाल जाओ, या स्पेस रिसर्च हो, या मेडिसिनल प्लांट हो, या हमारा एनर्जी हो, तो उत्तराखंड में लागू कि बहुत बढ़िया एक जलवायु और बहुत भौगोलिक जो स्थिति छू परिस्थिति छू बहुत उचित छू। क्योंकि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करबे ला फिर जो छू हमको तोड़ फोड़ करना पड़े पहाड़ को बोला ठीक नया नुकसान हो। तो ये जो नन नन और छोटे छोटे सेंटर बड़ी जानी R&D वाल, तो एक तो बहुत हमको लागू जैसे आपको देखो स्विट्जरलैंड में जो छू वहाँ का बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो छू R&D बटी भाई छू। और R&D तो केला कंपनी एक रीढ़ हड्डी हूँ एक तरीका। बिल्कुल। और तो अगर R&D हम यह में अब सब मैं क्षेत्रों में देखूं करी भारत जाओ में तो R&D बहुत तरफ बढ़िया हो। जाना। अब कोरोना काल में हमूल देखा सबुए पहली हम यो कोरोना की दवा लेबे रहो तो हमूल R&D पे आप काम करन शुरू करो पहली इतुक नीची अब हमूल शुरू करियला अन्य हम चंद्रयान 3 लॉन्च करबे हमार जो इसरो छू वो दुनिया का सबुए भल मॉडल बन गया इकोनॉमिक मॉडल है अगर मैं बात करूँ। यक अपू बात में और कन चानू तो खान पीन में पहाड़ों खान मिलो वहाँ और भल लागो के खचा यो बतावा हम लोगों का यो नहीं लागन चैन ना यो बिहार ने की तो हमारे पहाड़ा खान आजकल हमारे मोटे अनाजा बहुत चर्चा होने जो पहाड़ी मोटा अनाज छे। हाँ ना ना मैं तो पहाड़ी जब खून पहाड़ी तो खाना पहाड़ी होना चाहिए। और हमारे घर में हर हफ्ते में हम 3-4 टाइम तो पहाड़ खाना जरूर बढ़ो। और पहाड़ बटी हम लेनो और मिले बड़ूनो मेरे वाइफ ले बने। और हम लोग पहाड़ खाना तो बहुत खानो दिल की जब ले में गो मडुआ पिशु ले लेनो, घात ले लेनो, बड़ी ले लेनो, भट ले लेनो, तो हमार कुछ कुछ यहाँ मिल जा लेकिन वो स्वाद अब पहाड़ नहीं हो। तो हम वह बटी साल में जब लोग थोड़ा थोड़ा जेल हसकू जुदला हो लाओ। और बड़ हम चावल खानो हमार नंतिन ला बल्कि वो खानी। और नंतिन ला पहाड़ बुलानी पहाड़ बुलान आए उदून हैतन पे। लेकिन थोड़ा बहुत कबते कबते बुलानी और समझ ल जानी। तो अपन भाषा अपन संस्कृत तो होना चाहिए भाई हमार हमार पिछाड़ भाई। तो बिल्कुल हम पूरे पहाड़ और इसीलिए मतलब हमारे जो छू घर में पूरा पहाड़ी माहौल छू। तो पूरा हम लोग और हमारे पहाड़ी खाना यह लीजिए ना कि पहाड़ी छू तो बहुत पौष्टिक खाना छू, बहुत ऑर्गेनिक खाना छू। तो उसमें तो खाने में बिल्कुल हमको प्राउड होना चाहिए। और हमारे तो बिहार लोग अब ये खानी को। और अब जो छू बहुत जब जानकारी जो छू अब देखो इदु मिलावट वाल बहुत जो फर्टिलाइजर हो गए केमिकल वाल खाना छू। तो वो तो इसीलिए लोग अब जागरूक होनी। तो ऑर्गेनिक हमारे बात तो जन्मों जन्मों बेटी ऑर्गेनिक हम खाना है। तो अब वीक थोड़ा बहुत जो जनू कला जानकारी होना है तो और ज्यादा हमारे पहाड़ा खाना लीजिए बहुत मका लागू की डिमांड बढ़ना है। दिल्ली में जी देहरादून में जी वाला बहुत खाना आप लोग जो छू जानो तो दैट्स भल बात छू। और आई थिंक मतलब पूरी रोजगार जो छू हसकू पूर रोजगार हो सकूं। बिल्कुल सबसे बड़ा इनोवेशन है जिसका भविष्य है जिसका फ्यूचर है। और आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना चुके हैं। मुझे याद था मैं उस इवेंट को कवर कर रहा था यूके में जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। आज भारत ने जो शानदार प्रगति की है सोलर जे ऊर्जा के मामले में जो 2030 का हमारा लक्ष्य था उसे हमने आप पा लिया है। तो जाहिर है इसका भविष्य है। लेकिन शैलेश जी एक और बात मैं आखिर में आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम में आप जैसे महानुभावों को लाने के पीछे जो मूल मकसद है वो ये है उत्तराखंड में उद्यमिता का भाव लाना। हम जो यो नौकरी लीजिए नाना नौकरी लीजिए भागते रहूं कभी गांव छोड़ा अपने छोड़े इष्ट देवता छोड़े। तो उसके लिए मैं चाहता हूं आपका संदेश उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि उद्यमिता में कितनी ताकत है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या नहीं बना सकती। जी बिल्कुल, सबसे सबसे पहले आपको जो है वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो लॉन्ग टर्म में अपनी उद्यम से ही मिलती है।
नतर हम दूसर दूसर जगह नौकरी करते करते हम देख रहे हैं कदू लोगों की जिंदगी वजह और छोट छोट इनकम में, तो अपन उद्यमी होने में किसी बहुत फायद हूँ। आपको लाइफ का आपको हिसाब कंट्रोल कर सकता, आपको लाइफ का आपको हिसाब जी सकता। और अगर उत्तराखंड में हो जहाँ जलवायु तो बढ़िया छू, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता तो ज्यादा छू, मका लागू कि वहाँ बहुत चीज करी जा सकूं। और मेरा खुद ला कोशिश छू वापस अभी कि न कि वहाँ अपन करी जाओ। और वहाँ लोगों को एक यंग जो हमार मास छू और जो आजकल पीढ़ी वाल छन उनको ये जरूर संदेश देना चाहूँ कि अगर तुम ठानली कि भाई मीडिया करण छू तो हमारे उत्तराखंड के भीतर हम बहुत ज्यादा रोजगार कर सकूं। बिहार के लोग अभी वहाँ करनी तो हम किले नहीं कर सकन। और थोड़ा जिज्ञासा हूँ यंग एज में कि बिहार जाओ और बिहार लाइफ जियो, बोलो तो मुझको करने को जरूर मिलल। अगर तुम सक्सेसफुल हला और अपन खुद काम करला तो तुम बिहार जाना जान छू, उला उला तुम बिजनेस देगा वो सक्सेस मिले। तो तय मेरा संदेश छू और आशा छू कि हमारे उत्तराखंड में हम अपन जो युवा पीढ़ी छू और युवा एनर्जी छू को वह हमको उत्तराखंड में उन्हें योगदान देखने में मिलल। और हम सब मिलबे के न के परिवर्तन अपन उत्तराखंड में लियो। धन्यवाद शैले उप्रेती जी, बहुत धन्यवाद। अपुन व्यस्त समय पे अपुन देवभूमि डायलॉग लीजिए टाइम निकाला और अफू ये जो संदेश कि हमू के अपन उत्तराखंड में रहबेर जो प्रकृति हमू के संसाधन दी रखी वह हम अपन उद्यमिता कसी शुरू कर सकूं, अपन काम कसी शुरू कर चूँ, अपन स्टार्टअप कसी शुरू कर सकूँ, उमें ध्यान देने जरूरत छ। अफू पुनः बधाई कि अफूल अपन इष्ट देवता, अपन गांव और अपन भाषा शैली सब अपन अपन खान पान सब अपन दगड़ धर रखा तू सालों में भी। और यही एक सच्चे पहाड़ी के हों, यही पहचान है एक सच्चे पहाड़ी। बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। तो उद्यमिता के क्षेत्र में उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ रहा है और सबसे दिलचस्प क्या है साथियों, सबसे दिलचस्प ये है जितने भी महानुभाव आए हैं सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सरकारी स्कूलों को कमतर मत आको। वहां जो गुरुजन हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अनुभवशाली हैं। दिक्कत क्या है, सिस्टम से रिलेटेड है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सिस्टम भी सुधरेगा, उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा और हम सबको उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी है। तब तक नहीं रुकना है जब तक हर उत्तराखंडी के चेहरे पे मुस्कान ना आ जाए, हर गांव में खुशहाली ना आ जाए और कुल मिलाकर हम अपने राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर ना खड़ा कर दें। तब तक हमें चुप नहीं बैठना, चैन से नहीं बैठना है, खूब मेहनत करनी है, एकजुट एकमुठ होकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।